हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। ठीक है। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के 3 क्वेश्चंस थे और वो उसका आंसर्स ढूंढ रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस क्या था? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या उस राजा को वो मिला जो वो चाहता था? ये पार्ट 1 है। The thought came to a Chartan king that he would never fail if he knew 3 things. ये विचार एक राजा के दिमाग में आया कि 3 चीज़ों के बारे में अगर उसको पता हो तो वो कभी नहीं हारेगा। These 3 things were, और वो 3 चीज़ें क्या था? What is the right time to begin something? कुछ भी करने का सही टाइम क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों के बात सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जिसको उसे करना चाहिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए राजा ने क्या किया? Sent messengers. मैसेंजर्स कौन होते हैं? जो लोग मैसेज पहुंचाते हैं। उसके राज्य में वो मैसेंजर्स भेज दिए, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो लोग इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे उसको बहुत सारे पैसा दिए जाएंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, पर उन लोगों ने हर एक क्वेश्चन के आंसर अलग अलग तरीके से दिया। वाइज मतलब बुद्धिमान और डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ लोगों ने राजा से क्या कहा कि उसको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, कठोरता से उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड वुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। ओनली इन दिस वे, इस तरीके से वो सब कुछ प्रॉपर टाइम में उसी समय में कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने क्या कहा? It was impossible, ये असंभव है, to decide in advance the right time for doing something. कुछ भी करने का सही टाइम पहले डिसाइड करना, पहले तय करना असंभव है। इन एडवांस मतलब पहले से, डिसाइड मतलब तय करना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को जो भी चल रहा है उसको देखना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, जो बेवकूफ़ लोग हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। फुलिश मतलब बेवकूफ़। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा उस समय में जो भी ज़रूरी लगे उसको करना चाहिए। नेसेसरी मतलब ज़रूरी। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने क्या कहा? राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल मतलब लोगों का ग्रुप जो एडवाइस दे सकता है। ऐसा एक ग्रुप चाहिए जो उसको एडवाइस दे कि कुछ भी करने का प्रॉपर टाइम क्या है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये किस लिए था? ऐसा काउंसिल किस लिए चाहिए था? क्योंकि एक आदमी ये डिसाइड नहीं कर सकता। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। हर एक काम का सही टाइम क्या है ये एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक काउंसिल की ज़रूरत था, ये कुछ लोगों ने कहा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। बट देन अदर्स सेड दैट, पर कुछ लोगों ने क्या कहा कि देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। कुछ चीज़ें ऐसा था जो अर्जेंट था, अति आवश्यक था। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो चीज़ें काउंसिल की डिसीजन के लिए वेट नहीं कर सकता था। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कोई भी काम करने का सही टाइम डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? फ्यूचर को देखना होगा।
एंड ओनली म्यूजिशियंस कैन डू दैट, और ये सिर्फ म्यूजिशियंस कर सकता है, मतलब जादूगर कर सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू म्यूजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चंस, और उसके सेकंड क्वेश्चंस का जो आंसर था, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स. कुछ लोगों ने क्या कहा, राजा के लिए सबसे जरूरी क्या था, उसके जो काउंसिलर्स है वो था. काउंसिलर्स मतलब क्या है, जो काउंसिल के मेंबर है, ग्रुप के जो मेंबर है उसको काउंसिलर्स बोलते हैं. अदर्स सेड, और कुछ लोगों ने क्या कहा, द प्रीस्ट. प्रीस्ट मतलब क्या है, पुजारी. कुछ लोगों ने क्या कहा, पुजारी. ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज किया. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने क्या कहा, सोल्जर्स मतलब सिपाही ज्यादा जरूरी है. टू द थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या था, सम सेड साइंस. कुछ लोगों ने क्या कहा, साइंस जरूरी है. अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने फाइटिंग चूज किया. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने क्या कहा, रिलीजियस वर्शिप मतलब पूजा पाठ को चूज किया. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसके जो क्वेश्चन के आंसर्स थे सब अलग अलग थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और जो राजा था वो संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था. एंड गेव नो रिवॉर्ड, और इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, इनाम नहीं दिया. इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Instead, उसके बजाय उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, he decided to seek the advice of a certain hermit. hermit का मतलब क्या है, सन्यासी. उसने ये डिसाइड किया कि वो सन्यासी का एडवाइस लेंगे. who was widely known for his wisdom, और वो जो सन्यासी थे वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जानते थे. wisdom मतलब बुद्धिमानी. द hermit lived in a wood which he never left, और वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, और उसको छोड़ के वो कहीं नहीं जाता था. He saw no one but simple people, साधारण लोगों के अलावा वो किसी और को नहीं जानता था. And so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण से कपड़े ही वो पहन के उसके पास गया. Ordinary मतलब साधारण. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. Before he reached the hermit's hut, hermit's hut मतलब सन्यासी के जो, hut मतलब झोपड़ी. सन्यासी के झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही राजा ने क्या किया, उसके जो घोड़े थे उसको बॉडीगार्ड के पास रखकर वो अकेला ही उसके घर पे चला गया. As the king came near the hermit's hut, और जब राजा उस झोपड़ी के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He saw the hermit digging the ground, और उसने क्या देखा, जब वो झोपड़ी पर पहुंचा, उसने ये देखा कि वो सन्यासी जमीन को खोद रहा था. digging मतलब खोदना. in front of his hut, उसके झोपड़ी के सामने जो जमीन था वो खोद रहा था. He greeted the king and continued digging, और उसने क्या किया, ग्रीट किया मतलब प्रणाम किया. उसने राजा को प्रणाम किया और फिर से वो खोदने लगा. द hermit was old and weak, और जो सन्यासी था वो बूढ़ा था और बहुत वीक था, दुर्बल था. एंड एज ही वर्कड, और वो जो काम कर रहा था, ही ब्रीथ हैवीली, वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था. ब्रीथ मतलब सांस लेना. द किंग वेंट अप द hermit एंड सेड, और वो राजा सन्यासी के पास आया और कहा, आई हैव केम टू यू वाइज hermit टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमानी सन्यासी, 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही काम को सही समय में करने के लिए कैसे सीखूं. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिसको मुझे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अफेयर्स मतलब काम. द hermit लिसन टू द किंग, और जो सन्यासी है वो राजा के बातों को सुन रहा था. बट डिड नॉट स्पीक, पर वो कोई बातें नहीं बोल रहा था. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदने के लिए चला गया. यू आर टायर्ड सेड द किंग, और राजा ने उस hermit से क्या कहा, आप बहुत थके हुए लग रहे हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे आप
फावड़ा दे दीजिए और वहाँ पे काम करने के लिए दीजिए। स्पेड मतलब क्या है? फावड़ा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। और हर्मिट ने क्या कहा? थैंक्स। और उसने अपना फावड़ा राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर उसके बाद वो जमीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. और राजा ने जब 2 क्यारी खोदा, बेड्स मतलब क्या है? क्यारी। He stopped and repeated his questions. वो रुकता है और अपना सवाल पूछता है। द हर्मिट गेव नो आंसर। और हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप। और वो खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और उसने फावड़े को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्ट्रेचिंग मतलब हाथ बढ़ाना। और उसने राजा से क्या कहा? मुझे फावड़ा दो और तुम रेस्ट करो और मुझे अपना काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। पर राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और वो जमीन खोदने लगा। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया और फिर घंटा बीतता रहा। Then sun went down behind the trees. और जो सूरज था वो पेड़ के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। और उसके बाद राजा ने फावड़ा को जमीन पे गाड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी, मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर जानना है। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर नहीं देंगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। आप मुझे बोल दीजिए और मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और हर्मिट ने क्या कहा? कोई दौड़ के यहाँ आ रहा है, हमारे पास ही कोई दौड़ के आ रहा है। पार्ट 2 क्या है? द किंग रिटर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। और राजा ने मुड़ के देखा और क्या देखा? एक दाढ़ी वाला आदमी उन लोगों के पास ही आ रहा था। His hands were pressed against his stomach। और उसका हाथ अपने पेट पे प्रेस करा हुआ था। वो अपने पेट को पकड़ के आ रहा था। From which blood was flowing। जहाँ से खून बह रहा था। Flowing मतलब बहना। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। और जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया। Fainted मतलब बेहोश होना। And fell to the ground। और वो जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट। और जो राजा और हर्मिट था, रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। उन लोगों ने क्या किया? जो आदमी था उसका कपड़ा खोला और क्या देखा? बहुत बड़ा सा घाव उसके पेट पे था। वाउंड मतलब घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिफ। और राजा ने क्या किया? उसको वॉश किया, साफ किया और उसकी अपनी हैंकी से उसको बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। पर जो वो खून बह रहा था वो स्टॉप नहीं हो रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और राजा ने फिर से उसको ड्रेस किया, फिर से उसको बांधा और खून बह रहा था वो स्टॉप हो गया, वो रुक गया। द मैन फील्ड बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और आदमी को थोड़ा अच्छा लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने उसको थोड़ा सा फ्रेश पानी उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और उसी टाइम सूरज डूब गया और ठंडी ठंडी हवा आने लगा। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और राजा और सन्यासी ने मिलके, दोनों ने मिलके आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और बिस्तर पे उसको सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। और उस आदमी ने अपना आंखें बंद किया और उस बेड पे पड़ा रहा, शांति से उस बेड पे लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और वो राजा भी वॉक करके करके थक चुका था और वो जो काम कर रहा था, जमीन खोद रहा था, उसको बहुत थकान महसूस हुआ और वो ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप थ्रू द नाइट। और वो फ्लोर पे ही पूरा रात सो गया। व्हेन ही अवोक। और जब वो जागा, अवोक मतलब जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। उसको थोड़ा टाइम लगा जब वो ये याद कर सके कि वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज।
वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन, और वो दाढ़ी वाला अनजान आदमी कौन है। स्ट्रेंज मतलब अनजान। लाइंग ऑन द बेड वाज, वहाँ पे जो बेड पे सोया हुआ है वो दाढ़ी वाला आदमी कौन है, उसको याद करके राजा को थोड़ा टाइम लगा। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, और वो दाढ़ी वाला आदमी ने बहुत लो वॉइस में उसको कहा, राजा से कहा कि फॉरगिव मी, क्षमा कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है, ये देखकर उस दाढ़ी वाला आदमी ने राजा से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। और राजा ने क्या कहा, आई डू नॉट नो यू, मैं अब तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव, और क्षमा करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो क्षमा करने की कोई बात नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। फिर उस आदमी ने क्या कहा, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेड एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, मैं आपके वो दुश्मन हूँ, एनिमी मतलब दुश्मन, ऑफ योर्स हु श्योर जिसने प्रण लिया था, रिवेंज ऑन यू, जिस रिवेंज मतलब बदला, जिसने प्रण लिया था कि वो आपसे बदला लेंगे। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड चीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे जो भाई है उसको मार दिया था और मेरे जो जमीन है उसको चीज कर लिया था, फोर्सली आपने ले लिया था। आई न्यू यू हैड गन अलोन टू सी दैट हार्मिट, मुझे पता था कि आप अकेले ही उस हार्मिट के पास आएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने ये सोच लिया था कि आप जब घर वापस जाएंगे मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, पर दिन बीतता गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर आप घर वापस नहीं गए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपनी छुपी हुई जगह से आ गया। एंड आई केम अपन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। एंड वाउंडेड मी, और उन लोगों ने मुझे घायल कर दिया। वाउंडेड मतलब घायल कर देना। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उन लोगों से बच के आ गया। एस्केप मतलब बचना। बट आई शुड हैव डाइड, पर मैं मर जाता, इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स, अगर आपने मेरे घाव को ड्रेस नहीं किया होता तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, पर आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहूंगा, आई विल सर्व यू, मैं आपको सर्व करूंगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपके वफादार सर्वेंट्स की तरह आपको सर्व करूंगा, आपके लिए काम करूंगा। एंड मैं अपने बच्चों को भी वही आदेश दूंगा, वही करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। फेथफुल मतलब क्या है, वफादार। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, और वो राजा बहुत खुश हो गया कि अपनी दुश्मन से इतनी आसानी से उसने शांति बना लिया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको अपनी दोस्त की तरह पाके वो बहुत खुश हो गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने उसको सिर्फ माफी नहीं किया, उसने क्या कहा, वो अपने सर्वेंट्स को उसके पास भेजेगा और अपने डॉक्टर को भी भेजेगा ताकि वो उसका देखभाल कर सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस करने की भी प्रॉमिस किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. और वो घायल आदमी को छोड़ के खुद राजा बाहर निकल आया और हर्मिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो वापस जाने से पहले ये आशा करता था कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर जाने। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और वो हर्मिट क्या कर रहा था, उसके नीचे ही सोइंग सीड्स को बो रहा था। सोइंग मतलब बोना, जो अगले दिन उन लोगों ने जमीन को खोदा था वहां पे वो सीड्स को बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड
फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। और राजा ने हार्मित को फिर से बोला, फॉर द लास्ट टाइम के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ। बेग मतलब अनुरोध करना, कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको अपने आंसर मिल चुके हैं, सेड द हार्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। राजा को देखकर हार्मिट ने क्या बोला, आपको आपका आंसर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझको कब आंसर मिला। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, और हर्मिट ने क्या बोला, आपको नहीं दिखा। इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these baits for me, you would have gone away. If you had not pitied my weakness yesterday, अगर आपने मेरे weakness पे कल दया नहीं किया होता, pitied मतलब दया, and had not dug these baits for me, और इस जमीन को आपने नहीं खोदा होता, you would have gone away, आप यहाँ से चले जाते। Then that man would have attacked you, और तब वो आदमी आपको अटैक करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तब आपने ये सोचा होता कि काश मैं उस वहाँ ही रह जाता, आप मेरे पास रह जाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बिट्स, इसलिए सबसे ज़रूरी वक्त क्या है, जब आपने मेरे लिए इस क्यारी को खोदा था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज यू इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज wounds, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आ रहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे ज़रूरी काम क्या था, सबसे ज़रूरी वक्त क्या था, जब आप उसका केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर आप उसके घाव को ड्रेस नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, आपके साथ शांति बनाते बिना ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़रूरी आदमी है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो किया वो सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, हमेशा याद रखना सिर्फ एक टाइम है, एक टाइम ज़रूरी है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय क्या है, नाउ, अभी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, अभी ज़रूरी समय इसलिए है कि हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास पावर होता है कुछ भी करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और आपके लिए ज़रूरी आदमी कौन है, जिसके पास आप उस वक्त है, एक पर्टिकुलर मोमेंट में आप जिसके साथ हो, वही आपके लिए ज़रूरी पर्सन है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम उसको फिर से मिलेंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़रूरी काम क्या है, उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी पर्पज के लिए भेजा गया है। और इसका ऑथर कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। तो आज के लिए इतना ही, टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।